फायरवॉल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम परफेक्शन के साथ में मेरे को आंसर करो इसका कि भाई फायरवॉल, ठीक है, तो हिंदी में आप अगर सर इसको। ये एक तरह से मतलब, हाँ बताएं। इसको एक तरह से सर दीवार या प्रोटेक्शन कह सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी है, हम्म। वो एक तरह से कोई फायरवॉल है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, एक दीवार की तरह काम कर रहा है कि जो ऑथराइज ऐप या जो ऑथराइज जो हमारी साइट है वो मतलब सही से हो, उसमें कोई बाहर से आप कोई अटैक ना बिल्कुल हो, सही कह कोई रहे हो किसी धनराज। प्रकार का वायरसेस वगैरह। आप है ना, चलो फायर वॉल को हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, मतलब हिंदी में आप उसका अर्थ निकालना चाहो, जैसे हम निकालते हैं ना कि प्लांट का मतलब पेड़ होगा, ठीक है, ट्री का मतलब, सॉरी, ट्री का मतलब पेड़ होगा। मतलब सुरक्षा दीवार बोल सकते हैं सर, हाँ, एक सुरक्षा तरीके से। दीवार है ये एक तरीके से हमारे उसकी, है ना। और इस पे आप देखो ये लिखा हुआ है फायर वॉल, मतलब तो बाहर से जो इंट्रूजन हो रहा है ना, मतलब इंट्रूजन का मतलब हुआ कि बाहर से जो भी अटैक करने की कोशिश कर रहा है, सो उससे हमें प्रिवेंट करने की ये कोशिश करता है, ठीक है। आप लोगों को आइडिया है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी फायर वॉल है, जो भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, हाँ सर। फायर वॉल है, यस सर, एक्टिवेटेड यस सर है। है अमित? यस, हाँ सर, एक्टिवेटेड। पक्का ना? अच्छा, कहाँ पर है, चलो हाँ बताओ सर। मेरे को। सर नीचे जो टाइम वगैरह जो शो होते हैं, हम्म। ये सर एंटीवायरस के नहीं, मोबाइल सिक्योरिटी में आता है सर, ये विंडो एक के। चीज बताओ मेरे को, टाइम वगैरह में आता है, मोबाइल में आता है, एंटीवायरस में आता है, कहाँ पर आता है ये? नहीं नहीं, टाइम वगैरह में नहीं आता सर, टाइम वगैरह में नहीं आता सर, हम्म। उधर उसी उसी जगह आता है सर, अच्छा, नीचे सिक्योरिटी। राइट हैंड अभी साइड सिस्टम कॉर्नर है में। आपके पास में? नहीं सर, अभी सिस्टम तो अभी नहीं, वो नहीं है? खराब हो गया लैपटॉप। लैपटॉप ही खराब हो गया? यार क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी अरे कर रहे हो सर और वो लैपटॉप खराब उसकी कर रहे हो? बैटरी नहीं है सर। सर बैटरी है नहीं उसकी, बिना बैटरी के चलाता हूँ मैं सर, वो सो वोल्टेज प्रॉब्लम है सर, शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है अच्छा। अंदर की तरफ, हिंज की तरफ जो पोर्ट है उसका, चार्जिंग चलो पोर्ट। कोई बात नहीं, तो लाइट वाइट तो है ना घर में? हाँ सर, लाइट तो तो है। लाइट से चलाओ, बैटरी निकाल दो, सीधा लाइट से चलाओ उसको, चलने लग जाएगा। नहीं तो बैटरी सर के लिए। चालू भी बहुत मुश्किल से होता है सर। कोई नहीं, आपके जैसे ही है वो भी, है ना, धीरे धीरे चालू होता यार है। करवा लो फिर तो। नया नया लैपटॉप लो, अब खर्चा आ रहा है आपके यहाँ। चलो, है ना। हाँ सर। हाँ अंकिता, आपके सिस्टम में है फायरवॉल? आपके पास में सिस्टम है, पहले तो ये बताओ आप मेरे को। अंकिता शायद है ही नहीं क्लास में, या फिर वो रख के चले गए, दिखता है, कोई नहीं। हाँ चलो, रौनक। ओके ओके ओके, यू आर हियर, सो आई थॉट यू आर नॉट आंसरिंग दैट। No, no, actually, sir, my phone is hanging. So ओके, that's why कोई बात नहीं, कोई बात not नहीं। able. हाँ कोई नहीं, चलो अपन हिंदी में बात कर लेते हैं। अंकिता, आपके सिस्टम में है फायरवॉल? ये आती है। हाँ। बहुत अच्छी हिंदी आती है। हाँ नहीं, हिंदी में सर कर मुझे ले। हिंदी आती है। वही तो, अपन दोनों इंग्लिश में बात करते रहेंगे, फिर बाकी कहेंगे कि चलो छोड़ो, अपन ये दोनों बात कर रहे हैं, अपन चलते हैं क्लास से। तो तो सर मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है। इवन यू कैन टॉक मी इन मारवाड़ी ऑल्सो। नहीं तो मारवाड़ी बाकियों को आया नहीं है, फिर वो थोड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। सो ओके सर ओके। मैं तो पक्का मारवाड़ी हूँ, सब समझ में आता है। सर मुझे भी आता है। आपने अभी वो जो निवडना वर्ड बोला था वो मुझे अच्छे से समझ में आता है कि क्या मीन है। नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है ना। खत्म तो नहीं, वरना मतलब खत्म। खत्म, बिल्कुल। हाँ सर, मुझे नहीं सर, मेरे को आती है मारवाड़ी। मैं भी राजस्थानी हूँ। आई नो कि मारवाड़ी नहीं बिल्कुल। चलो, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है ना, फिर उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। चलो, तो हाँ बताओ अंकिता, आपके सिस्टम के अंदर, आपके पास में सिस्टम है डेस्कटॉप या कुछ भी, यस है सर ना, है। तो उसमें फायरवॉल आपने कहीं देखा है? हाँ सर। कहाँ इतना नहीं देखा देखा है? नोटिफिकेशन। हाँ, ये सर यही चक्कर हो जाता है नीचे। हमारे साथ में कि हमने केवल नोटिफिकेशन ही देखा है, हमने कभी उसमें इंडेक्स में जाने की कोशिश करी नहीं एक्चुअल में, ठीक है। हाँ, आप सबने यस। फ़ोन फ़ोन तो आप सबके पास हो गए है, आई थॉट एप्लीकेशन एंड्रॉयड फ़ोन तो है ही आप सबके पास में, है ना। सर ये कंट्रोल पैनल में जो सिस्टम सिक्योरिटी होता है ना, बिल्कुल। उसमें है सर एक नहीं विंडो नहीं, विंडो फॉर्मेट। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो धनराज, उसी जगह होता है जहाँ सिक्योरिटीज़ होती है ना, वहाँ पे। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपको जब आप कोई अननोन ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए फ़ोन में परमिशन देनी पड़ती है ना, कि नहीं देनी पड़ती? हाँ सर, एसेस देना एक्सेस पड़ता है। देना पड़ता है? नहीं, आपने अगर जैसे फ़ोन के अंदर कर रखा है ना कि भाई अननोन जो एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल नहीं करने देना है, ठीक है, तो आप कोई सी भी। यस सर, एप्लीकेशन है। हाँ
ठीक हाँ है। सर, तो इसलिए इंस्टॉल मैं करने से मतलब परमिशन देनी पड़ती है बिल्कुल बिल्कुल परमिशन देनी पड़ती है हमें पहले उसे, कि भाई आप अननोन एप्लीकेशन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही जाके हम उसको इंस्टॉल कर पाते हैं। अगर हमने उस परमिशन को ऑफ कर रखा है कि है ना अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए हमारे फ़ोन में, तो हम कोई सी भी एप्लीकेशन है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, या इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। क्या सही हूँ मैं यहाँ पे, है ना? सो यस सर। ठीक है, चलो एक रौनक भी आ गए हैं, तो रौनक से भी पूछ लेते हैं। हाँ रौनक, फायरवॉल के बारे में आपने कहीं कुछ सुना है? सर बेसिकली सिक्योरिटी जो होती है वो ट्रैफिक को देखता है कि कौन सा कहाँ से बाहर से अंदर से, ये सब पूरा। अच्छा नहीं नहीं, मतलब अपन नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, अभी सिक्योरिटी के कंसर्न में बात नहीं कर रहे हैं हाई फाई लेवल में, अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल। आप एक सिंपल विंडोज़ यूज़र हो, है ना, और आपने फायरवॉल के बारे में कहीं कुछ सुना है, या आपके सिस्टम में आपने एक्सपीरियंस करा है फायरवॉल को कहीं पे भी किसी भी तरीके से? लाइक सर सिर्फ सुना हुआ ये फायरवॉल क्या होता है, बेसिकली एक सिक्योरिटी फीचर होता है, बस यही। यही सुना है ना? अच्छा, किसी ने मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करने की कोशिश करी है क्या, लैपटॉप से या कंप्यूटर से, यस सर। है ना? अच्छा, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ एक फीचर्स ऑफ करने पड़ते हैं तभी वो सॉफ्टवेयर चल पाता है आपका सिस्टम में। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आप लोगों के साथ में? जैसे सर रियल टाइम प्रोटेक्शन है, कौन सा प्रोटेक्शन है, क्या बोला आपने? रियल टाइम प्रोटेक्शन। रियल टाइम प्रोटेक्शन, हाँ। रियल टाइम अब रियल बिल्कुल बिल्कुल, अब है ना आप लोग धीरे धीरे उस अप्रोच की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना? सो रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है ना हमारे सिस्टम के, एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारा सिस्टम कई सारे नेटवर्क्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। हम हमारे घर में बैठे हुए हैं, हमारा अलग नेटवर्क चल रहा है, बाहर की दुनिया एक, मतलब इंटरनेट है क्या, एक नेटवर्क ही तो है पूरा, कंप्यूटर नेटवर्क जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। सो जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है ना और पब्लिक नेटवर्क है, उसके बीच में जो डेटा फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब कोई अननोन चीज़ ऐसी हमारे उसके अंदर नहीं आ जाए सिस्टम में, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम हमें कौन करता है? ये फायरवॉल करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं दो तरीके के नेटवर्क की। एक तो बात होती है हमारे ट्रस्टेड नेटवर्क, विश्वसनीय नेटवर्क की, और अविश्वसनीय नेटवर्क, मतलब ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क, ठीक है। सो जो हमारा इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका अंदर का जो नेटवर्क है, ठीक है, सो वो क्या होगा? हमारा एक ट्रस्टेड नेटवर्क होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं, ठीक है। उन सारे सिस्टम्स के ऊपर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जो सारी की सारी एक्टिविटी का ध्यान रख रहा है। और जो हमारा एक इंटरनल ट्रस्टेड नेटवर्क है उसके अंदर सबसे बड़ी फीचर ये है कि हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कई तरीके के, कि भाई यूज़र को .exe फाइल इंस्टॉल करने नहीं दी जाएगी, सॉफ्टवेयर जो होंगे वो सेंट्रलाइज्ड वे के अंदर इंस्टॉल होंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसको देखेगा। सो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? ट्रस्टेड नेटवर्क कहते हैं। और जब हम बात करते हैं अनट्रस्टेड नेटवर्क की, तो दूसरे के सिस्टम के ऊपर आपका कंट्रोल है क्या? कोई मेरे को बताए? जैसे आज अमित का सिस्टम है जो चल नहीं रहा है, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल थोड़ी है, उसके ऊपर तो अमित का कंट्रोल है, ठीक है। या फिर जो भी यहाँ पे यूजर्स जुड़े हुए हैं उन सबके ऊपर उनके सिस्टम्स का वो खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सो मेरे लिए वो क्या हो गया? अनट्रस्टेड नेटवर्क हो गया। मतलब आप पब्लिक नेटवर्क के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, पब्लिकली जो इंटरनेट है उसके अंदर आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, ठीक है। तो जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है मेरे पास में, मतलब मेरे सिस्टम के अंदर जो भी ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? कोई मेरे को बताएगा? बल्क में डेटा आ रहा है। बल्क में नहीं, बल्क में भी, या फिर जो भी डेटा आ रहा है, मतलब मेरे सिस्टम के अंदर जैसे भी इंटरनेट चल रहा है, पैकेट स्ट्रीमिंग हो रही है, बाइट स्ट्रीमिंग हो रही है, जो भी आ रहा है ना, वो उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक के ऊपर जो है ना, जो नज़र रखे हुए है, ये कौन है? मेरा फायरवॉल रखा हुआ है इसने नज़र, ठीक है। फायरवॉल ने इसके ऊपर नज़र रखी हुई है। सो फायरवॉल के अंदर क्या होता है? कुछ बेसिकली वी कैन से सर, बेसिकली इसकी सर जो डेफिनेशन है वो इस टाइप से दे सकते हैं क्या सर? विंडो फायरवॉल कैन हेल्प प्रिवेंट हैकर्स और मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू योर पीसी थ्रू द इंटरनेट और ए नेटवर्क। हाँ, ये भी आप कह सकते जो हमारा इंटरनेट या जो नेटवर्क है उस पे जो हैकर्स और जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उनको एक्सेस
नहीं देना है कि देना है, वो मॉनिटर जो हमारा फायरवॉल करेगा। बिल्कुल। और इसके अंदर ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन अगर आपको देनी हो तो हम इसको ये कह सकते हैं, इट इज़ ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। दिस इज बेसिकली ए बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क। ठीक है, अब मैंने ये इतना इंग्लिश में बोल दिया सारा का सारा, अब काफ़ी जने क्लास छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए पूरा इंग्लिश में नहीं नहीं आ गया चलेगा, सर, है समझ ना। आ गया। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ फायरवॉल होता क्या है। फायरवॉल के अंदर क्या होता है, जैसे कोई सा भी इंसान होता है उसको शुरू से सिखाया जाता है ना कि आपको कोई आएगा तो ऐसे बात करनी है, कोई मेहमान आएंगे तो आपको ऐसे जल लेके जाना है उनके सामने, या जो भी जो सेट एटिकेट्स, उसको बेसिक एटिकेट्स सिखाए जाते हैं। जब भी बच्चा बड़ा होने लगता है ना, उसको सिखाते हैं हम एटिकेट्स सारे के सारे, कि भाई आपको ऐसे बिहेव करना है, कोई बड़ा मिले उसको ऐसे रेस्पेक्ट देनी है, आपको सीनियर फैकल्टीज़ मिलेंगी वहाँ पे ऐसे बात करनी है। ठीक है, सो बेसिकली फायरवॉल का भी कुछ इसी तरीके से होता है, ये एक बैरियर होता है, इसको हम ट्रेंड करते हैं फायरवॉल को। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स होते हैं हमारे। ठीक है, प्री डिटरमाइंड रूल्स मतलब जैसे कोई सा अगर बल्क के अंदर ट्रैफिक आ रहा है तो उसको वहाँ पे रोक देना है। अब सपोज करो कि है ना, धनराज जो है वो मेरे को मैलिशियस चीज़ें भेज रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ से इनके आईपी को ब्लॉक कर सकता हूँ फायरवॉल से। ठीक है, कि भाई इस आईपी से जो भी ट्रैफिक आएगा ना, मेरे को वो ट्रैफिक नहीं चाहिए। ठीक है, आप वहीं का वहीं रोक दो। ठीक है, सो इस तरीके के जो प्री डिटरमाइंड रूल्स होते हैं ना, उसके बेसिस के ऊपर इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक, मतलब आने वाले ट्रैफिक और जाने वाले ट्रैफिक के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं ये, मतलब उसका पूरा मॉनिटरिंग का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसका हम देखते हैं कि भाई आपको इसमें ये चीज़ ज़रूर बतानी है, ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क। ठीक है ना, ये आपको ज़रूर बोलना है वहाँ पे, जब भी आपसे कहीं पे बात होती है ना, तो जब भी वो पूछेंगे ट्रस्टेड नेटवर्क क्या होता है, अनट्रस्टेड क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको वही चीज़ें आपको उनको बतानी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मैलिशियस जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब और इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में अगर अपने देखना चाहें ना, तो जो अनवांटेड डेटा ट्रैफिक है, मतलब आपने चाहा नहीं है, आप चाह रहे हो कि भाई मेरे पास तो फिल्टर्ड आना चाहिए सारा का सारा, अनवांटेड डेटा ट्रैफिक बल्क के अंदर आपके पास में डेटा आता जा रहा है। ठीक है, या कोई अटैक हो रहा है। ठीक है, तो अटैक के अंदर आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फायरवॉल। मतलब जो भी डेटा आएगा या ट्रैफिक आ रहा है आपके सिस्टम पे, वो पहले फायरवॉल से होके वहाँ से फिल्टर होके, अगर वो उसके रूल्स को ओबे करता है, उसके जो कंडीशंस हैं उनके अंदर फुलफिल करता है वो, तभी वो सिस्टम के अंदर आने दिया जाएगा, अन्यथा नहीं आने दिया जाएगा उसको। ठीक है ना, सो इस तरीके का कुछ सिस्टम होता है इसके अंदर। अच्छा, तो मेरे को कोई बता सकता है क्या कि यार है ना, ये कौन सी लेयर के ऊपर काम करता होगा? मतलब ओएसआई की हमने लेयर्स पढ़ी है ना, तो उनमें से कोई सी एक लेयर बताओ कि यार इसके ऊपर काम कर सकता है ये। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। प्रोटेक्शन लेयर। कौन सी? प्रोटेक्शन लेयर। प्रोटेक्शन लेयर तो थी नहीं धनराज जी, कौन सा ओएसआई पढ़ लिया आपने? प्रेजेंटेशन लेयर थी वो तो। मतलब एक मिनट सर, नोट्स देखता हूँ। हाँ, ठीक है, सेशन लेयर बताया अमित ने। हाँ, भागीरथ, अंकिता, रौनक, आप भी आपके विचार प्रकट करें। जब मैं सब कहता हूँ मतलब सभी आ जाते हैं उसमें, है ना। हाँ अंकिता, कौन सी लेयर के ऊपर काम करेगा ये, कुछ आइडिया? फायरवॉल। चलो मैं बताता हूँ। इसके अंदर जो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर होती है हमारी, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो बेस्ड अटैक्स होते हैं ना, एप्लीकेशन लेयर बेस्ड अटैक्स होते हैं ना, उनसे प्रिवेंट करने या उनसे ब्लॉक करने का काम ये हमारे पास में करता है फायरवॉल। ठीक है, सो ये है बेसिकली फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे सिस्टम का एंट्री पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो उनसे ये क्या करता है, ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने का काम करता है। अब आपने यहाँ पे डिसाइड तो कर दिया कि भाई फायरवॉल लगा हुआ है हमारे पास में, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसमें फायरवॉल में। सो ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि हम फायरवॉल को काम में ले रहे हैं और एक्यूरेट डेटा ही आ रहा है हमारे पास में। सो इसके पीछे रीज़न ये है कि फायरवॉल जो है ये केवल ट्रस्टेड आईपी एड्रेसेस और सोर्सेज होते हैं ना, वहीं से ही हमारे डेटा को आने की परमिशन देता है।
ठीक है। जो अननोन अनट्रस्टेड होते हैं ना, वहाँ से ये एक्टिवेट नहीं होने, मतलब उनकी एक्टिविटी के ऊपर एक खास तौर से नज़र रखे हुए होता है। वहाँ से जो भी इनकमिंग ट्रैफिक और जो आने की कोशिश करते हैं उनको ये ब्लॉक करता है, ठीक है ना। तो अब मेरे को ये बात बताओ कि फायरवॉल, चलो आप तो क्या ही बताओगे, फायरवॉल दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो भाई सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, एक हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है ना। अब इससे आप लोग क्या समझे, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है और हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है, कोई कुछ समझ पा रहा है इसमें? सॉफ्टवेयर बेस्ड तो हुआ कि जो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना। जो फायरवॉल आपकी लगी हुई है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, फायरवॉल है, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया, ठीक है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कंसर्न है। और फायरवॉल की डिवाइस भी आती है, ठीक है ना, उस डिवाइस को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो आपके नेटवर्क में, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप मतलब पैकेट फिल्टरिंग का या जो भी काम है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, उनके हम देखते हैं। सबसे पहले तो है ना, हम देखते हैं कि भाई क्या क्या होता है इसमें। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है वो क्या होती है, और एप्लीकेशन फिल्टरिंग फायरवॉल होती है वो क्या होती है। अच्छा, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो होती है ये पैकेट्स को फिल्टर करने का काम करती है बेसिकली, कि जो भी डेटा आ रहा है इसके अंदर से वो कहाँ से आ रहा है, किस ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, या फिर किस तरीके का डेटा आ रहा है। सो ये बेसिकली लेयर 4 के ऊपर काम करता है, ठीक है। और एप्लीकेशन फिल्टरिंग फायरवॉल जो होता है, मतलब जो भी एप्लीकेशंस वहाँ पे यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो उनको जो फिल्टरिंग करेगा उसमें हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन फिल्टरिंग फायरवॉल होता है, ये लेयर 3 के ऊपर काम करता है, ठीक है। फिर यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मेरे को बता दो, नहीं आ रहा है तो फिर मैं वापस से समझाता हूँ उसको। अगर समझ में आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, हाँ ये जो है सर, ये नेटवर्क लेयर पे जो काम करेगा, ये मतलब क्या आईपी को फिल्टर करेगा सर? हाँ, कैसे, मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे से? मतलब जैसे ये फायरवॉल है सर, ये मतलब नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों पे काम करेगा ना सर? मतलब नेटवर्क इनके लेयर अलग पे अलग भी काम है जो है वो धनराज आईपी जी, वगैरह आते हैं। धनराज, इनका अलग अलग काम है। जैसे अच्छा पैकेट फिल्टरिंग वाला काम है ना, वो लेयर 4 के ऊपर हो रहा है। तो अब पैकेट फिल्टरिंग के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें, अच्छा है ना। पैकेट फिल्टरिंग जो होती है ना, सर। उसमें क्या करते हैं हम एक्चुअल में, जो क्या क्या चेक करता है। सबसे पहले तो ये आईपी का हेडर चेक करता है, टीसीपी का हेडर चेक करता है। तो अब ये तो मैंने बोल दिया कि आईपी का हेडर चेक करा इसने और टीसीपी का हेडर चेक करा, मतलब ये आईपी एड्रेस चेक करता है और पोर्ट नंबर चेक करता है कि कहीं वो ऐसे पोर्ट को तो एक्सेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है जिसकी मैंने परमिशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ये चेक करने की कोशिश करता है। जो भी मतलब पूरा आईपी एड्रेस है या पूरा नेटवर्क है उसको ब्लॉक करने की कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, हमारा सबसे मेन जो काम रहता है ना वो क्या है कि हमारा जो डेटा है उसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तीनों को हमें हार्म नहीं होने देना है किसी भी वे के अंदर, ठीक है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, मतलब कहीं पे भी हम डेटा की बात करते हैं तो इन 3 चीज़ों की बात हम ज़रूर करते हैं, ठीक है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ें रहेगी। तो जब हम डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, फायरवॉल लगा रहे हैं, आईडीएस लगा रहे हैं, आईपीएस लगा रहे हैं, सो हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो डेटा है उनकी जो बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम हार्म नहीं होने दें, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि ये नेटवर्क से आइसोलेट रखता है। जो नेटवर्क होता है ना हमारा, उससे हमारे सिस्टम को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखता है कि भाई जो सेंसिटिव सिस्टम्स हैं उनमें आपने अगर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स बता दिए हैं फायरवॉल के कि भाई आपको इस तरीके से ही डेटा को आने देना है, या फिर ये ट्रस्टेड आईपीज है, मेरे को केवल इन्हीं से ही डेटा चाहिए, ठीक है। तो फायरवॉल क्या करेगा, वो डेटा जो भी आ रहा है, जो भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको फिल्टर करता जाएगा, उन डेटाओं को देखता जाएगा, उन आईपीज को चेक करेगा, और जो ट्रस्टेड के अंदर हमने डाला है, ठीक है ना, उसके जो रूल्स हैं उनको हमने डिटरमाइन करा है, तो उसी के थ्रू ही क्या होगा, वो डेटा या पैकेट्स हमारे पास में अंदर आते जाएंगे, ठीक है। सो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, चलो हम देखते हैं कि ना फायरवॉल और एंटीवायरस 2 चीज़ें होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर, है ना। सो इनके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन मतलब किस तरीके से ये इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में, सो उसके अंदर हम देखते हैं।
तो जो फायरवॉल होता है, फायरवॉल जो है ये बेसिकली दोनों तरीके से इंस्टॉल करा जा सकता है हमारे नेटवर्क के अंदर, आइदर इन द वे ऑफ सॉफ्टवेयर और इन द वे ऑफ हार्डवेयर। मतलब आप इसे चाहें तो हार्डवेयर की तरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर की तरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं एंटीवायरस की, एंटीवायरस को आप क्या कर सकते हैं, केवल सॉफ्टवेयर के रूप में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सबने करा होगा एंटीवायरस कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी क्षण में आपके सिस्टम में, ट्रायल वाला, 30 डेज ट्रायल वाला, या फिर कुछ करा तो हो गई। एनीवन, किसी ने कुछ करा हो बताओ प्लीज। यस सर, करा। कौन सा वाला करा अमित आपने? क्विक हील करा, फ्री वाला करा था या पेड करा था? नहीं सर, लैपटॉप खरीदा था उस टाइम दिया था सर, उस टाइम दिया था, पेड था सर। अच्छा, पेड था। चलो फिर और किसी ने अमित के अलावा? सर क्विक हील किया था। फोन में करा था या लैपटॉप में करा था? सर पीसी में और लैपटॉप। ठीक है, चलिए। तो मतलब बेसिकली आपको पता तो है ही सबको कि एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस नाम की कोई चीज़ है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। सो आप सबने एंटीवायरस जब भी इंस्टॉल करने की कोशिश की होगी तो एक सॉफ्टवेयर के रूप में ही इंस्टॉल हुआ होगा वो। यस सर। तो जो फायरवॉल होती है उसको आप, हाँ बताओ हमें सर। फिर फायरवॉल कौन सा बेटर है सर, जो हार्डवेयर बेस्ड है या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड है? देखो, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। आपकी अगर सिंगल सिस्टम की है तो आप सॉफ्टवेयर बेस से भी काम चला लोगे। आपका एक सिंगल सिस्टम लगा हुआ है उसमें, ठीक है, तो आप उसके लिए फायरवॉल थोड़ी लगाओगे बड़ी डिवाइस लाके, है ना। फायरवॉल वहाँ पे काम आएगी डिवाइस रूप में जहाँ पे एक नेटवर्क है। अब जैसे यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे एक फायरवॉल इंस्टॉल करी हुई। क्यों? क्योंकि उसको बाहरी दुनिया का जो इंटरनेट है, ठीक है, उससे अलग करा हुआ, आइसोलेट करा हुआ है, ठीक है। तो वो जो भी पैकेट आता है गेटवे फायरवॉल के थ्रू होते हुए, ठीक है ना, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करता है वो सारा का सारा जो भी ट्रैफिक है। तो वहाँ पे पहले से ही डिटरमाइन करा हुआ है कि भाई इस तरीके का कोई भी नेटवर्क आता है, मतलब इस तरीके का कोई सा भी पैकेट्स आने की कोशिश करें। क्या होता है, जो अटैकर्स होते हैं ना, हैकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि कई तरीके के पैकेट्स भेजना चाहते हैं वहाँ पे। कोई मैलिशियस कोड भेजना चाहता है, मैलिशियस पैकेट भेजना चाहते हैं, ताकि क्या कर सकें, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सकें, ठीक है, आपकी रेपुटेशन को डाउन कर सकें। सो इसीलिए ये बेसिकली ये सारी डिवाइसेस यूज़ में ली जाती है, ताकि क्या हो कि भाई आपका जो पैकेट्स हैं या जो भी डेटा है वो पहले से फिल्टर हो क्या है। अब जैसे जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ से अगर डेटा आता है या फिर कुछ भी आ रहा है वहाँ से पैकेट, या कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो रही है वहाँ से हमारे यहाँ पे, सो हमारे यहाँ पे एक अलर्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई इस तरीके की एक एक्टिविटी होना स्टार्ट हुई। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे, ठीक है, जैसे बहुत जो सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे थोड़ी सी एक भी अगर इधर उधर भी चीज़ होने लगती है ना तो उनके अलर्ट जनरेट हो जाता है। तो बेसिकली सॉक जो होते हैं, ठीक है ना, सॉक एनालिस्ट होते हैं, उनका बेसिकली काम यही होता है वहाँ पे, मतलब ये जो अलर्ट्स होते हैं उनको देखना कि कहाँ से ये अलर्ट जनरेट हो रहे हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं या उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हाँ सर फिर गेटवे और फिर फायरवॉल में क्या डिफरेंस है? क्योंकि गेटवे भी तो सब प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड डेटा से। गेटवे सेग्रीगेट करता है। सेग्रीगेट मतलब बाहरी दुनिया के इंटरनेट को अंदर प्रवेश करने के लिए उस गेट से आना पड़ेगा। अच्छा भैया एक बात बताओ, दीवार और गेट में कुछ तो फर्क होगा ना? यस सर। क्या फर्क होगा बताओ सर? दीवार और गेट से सर एंटर करते हैं, हाँ, आने से पहले। बिल्कुल हाँ। और दीवार से प्रोटेक्ट करता है। गेट से आने का ही काम करते हैं, जाने का भी काम करते हैं अपन? जाने का भी काम। अच्छा, आने जाने दोनों का काम होता है ना। तो आपको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ ना, तो गेटवे बेसिकली यही होता है कि बाहरी दुनिया के लिए हमारे पास में, जैसे मैं आपको यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल लेता हूँ, तो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं, ये थोड़ी है कि सबको अलग अलग आईपी दी हुई है, सब अलग अलग तरीके से जुड़ेंगे, नहीं। पूरी यूनिवर्सिटी को एक आईपी अलॉट करी हुई है, ठीक है ना। और उसके बाद में वहाँ पे हमने अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस कर रखे हैं कि भाई हर एक सिस्टम को अलग आईपी देख के जैसे भी हमने ज्वाइन करवा रखा है सारे सिस्टम्स को आपस में, ठीक है। सो अब बाहरी दुनिया के लिए तो जो यूनिवर्सिटी है वो एक आईपी के रूप में ही पहचानी जाएगी। तो जो भी ट्रैफिक है उस गेटवे के थ्रू अंदर घुसेगा, फायरवॉल से फिल्टर होके फिर आगे जाएगा, ठीक है। और जो भी पैकेट्स जाने हैं, ठीक है, वो गेटवे के थ्रू ही बाहर जाएंगे।
तो वो एक गेट बना हुआ है वहाँ पे पूरी दुनिया के लिए, वो एक आईपी यूनिवर्सिटी की पहचान है, ठीक है ना। तो जो भी ट्रैफिक डेटा जितना भी है वो उसी गेट के थ्रू जाएगा, ठीक है। बाहर निकल रहा है उसी गेट से बाहर निकला, फिर जहाँ पे भी उसको जाना है वहाँ पर निकल सकता है, ठीक है। यहाँ समझ में आई आपको बात हमें? यस सर। पर सर तो सर फायरवॉल कैसे डिसाइड करता है कि वो एक अनट्रस्टेड डेटा है ये या फिर उसके अनवांटेड अंदर डेटा है? कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स होते हैं अमित, इसके अंदर हमें उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जो फायरवॉल होती है ना उसके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं अलग अलग। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फायरवॉल होती है ना, ये बेसिकली खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ये तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने अलर्ट जनरेट करता है, जो सिस्टम अपडेशन आते हैं ना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के भी, तो Yes, उसके sir, थ्रू yes, ये मतलब ट्रेंड होता रहता है। या फिर जो रूल्स है ना इसके अंदर कुछ डिसाइड करे हुए होते हैं कि भाई किसी भी तरह की कोई मैलिशियस एक्टिविटी नहीं परफॉर्म होनी चाहिए किसी सिस्टम के ऊपर। बट जहाँ हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल करी हुई है फायरवॉल की, तो वहाँ पे कुछ एक प्री डिटरमाइंड रूल्स का सेट होता है कि भाई आपको ये चीज़ें इसके अंदर कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो फायरवॉल को क्या वहाँ पे कॉन्फ़िगर कराया जाता है ताकि जो मैलिशियस एक्टिविटीज़ हैं या अनवांटेड एक्टिविटीज़ है ना वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं की जा सकें, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि कॉलेज के नेटवर्क्स के अंदर कई बार कई सारी साइट्स बैन करी हुई होती हैं, जैसे सोशल मीडिया की साइट्स होती हैं, तो उनको कॉलेज के नेटवर्क में बैन करा हुआ होता है, करा हुआ होता है ना। यस सर। हाँ, तो इसीलिए इसी तरीके से करा जाता है उनको, ठीक है, ताकि क्या है कि कोई सी भी जो एक्टिविटी है वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर सकें, ठीक है? तो समझ में तो आया? हाँ बताएं बेसिकली सर इसमें सर बेसिकली ये है ना सर कि जो फायरवॉल है वो हमारे सिस्टम को बाहरी ट्रैफिक पे एक बैरियर रूप में काम करेगा, और जो एंटीवायरस है वो इंटरनल जो है वो फाइलों वगैरह से हमें सेफ रखेगा ना। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के ऊपर सेफ रखेगा वो हमें, एंटीवायरस जो है। अच्छा, जो ये फायरवॉल है ये तो मतलब ये बाहरी केवल एक्सटर्नल थ्रेट के लिए काम में आएगा। उस पर निरीक्षण करेगा। हाँ, जो फायरवॉल है ना ये ओके, केवल और जो एक्सटर्नल थ्रेट के लिए, एंटीवायरस है वो एंटीवायरस दोनों के लिए काम में ओके, आएगा, और जो एक्सटर्नल और इंटरनल। एंटीवायरस जो है मैलिशियस प्रोग्राम को डिटेक्ट भी करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और उन्हें रिमूव भी करेगा। बिल्कुल रिमूव भी करेगा। और जो डेफिनेशंस हैं वो एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर रेगुलर बेसिस पे जो अपडेट्स आते हैं उन पे क्या है वो डेफिनेशंस अपडेट होती जाएंगी, ठीक है। और जो भी फ्यूचर के अंदर थ्रेट्स जनरेट होने वाले हैं या फिर थ्रू आउट वर्ल्ड जहाँ पे भी थ्रेट्स जनरेट हुए हैं, थ्रेट्स मतलब कोई अटैक आया है या फिर किसी प्रकार का कोई मतलब नया वायरस जनरेट हुआ है, अगर उसकी डेफिनेशन वहाँ पे अपडेट हो जाती है, तो अगर कभी सिस्टम में आपके उसने अटैक करने की कोशिश करी, तो अगर आपका एंटीवायरस अपडेट है तो क्या उसको डिटेक्ट कर लेगा और वहाँ से ही उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। और सपोज करते हैं कि आपने कोई पेन ड्राइव आपके सिस्टम में लगा दी, या हार्ड डिस्क आपने लगा दी, या फ़ोन आपने लगा दिया, किसी भी तरीके से आपने कोई डिवाइस कनेक्ट करी है आपके सिस्टम के अंदर, और आपने कोई मैलिशियस फाइल उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई है, हिडन उसके अंदर आ गई थी वो फाइल और वो ट्रांसफ़र हो गई है उसके अंदर, ठीक है। तो उससे भी निपटने का काम कौन करेगा आपका? निवड़ना मतलब सॉरी, उससे भी मतलब हाँ उससे भी उपचार करने का काम कौन करेगा? एंटीवायरस करेगा, ठीक है ना। सो एंटीवायरस दोनों तरीके के थ्रेट्स को डील करता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। और जब हम बात करते हैं फायरवॉल की, तो फायरवॉल किस प्रकार के थ्रेट से डील करता है? केवल एक्सटर्नल थ्रेट से। जो भी अटैक्स हो रहे हैं, एक्सटर्नल अटैक्स हो रहे हैं ना, सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, फायरवॉल को उससे कोई लेना देना नहीं है। बट जो भी ट्रैफिक आएगा वो फायरवॉल के थ्रू ही आएगा। हाँ बताएं। तो फायरवॉल में सर क्या बोलते हैं काउंटर अटैक संभव है, जैसे ये आईपी स्पूफिंग वगैरह है या राउटिंग अटैक है, ये फायरवॉल में हो सकते हैं लेकिन एंटीवायरस में नहीं होगा ना। हाँ बिल्कुल। आप सब एक काम करना, जिनके पास में भी सिस्टम है या जिनके सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे भी करके सिस्टम को काम करवाएं खुद के, ठीक है। और आप आपके सिस्टम में जाके एक बार कोशिश करना कि आप उसकी फायरवॉल को ऑफ करके देखो, ठीक है ना। आपके सिस्टम के अंदर फायरवॉल होती कहाँ पर है, सबसे पहले तो आप उसको ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर मिल जाती है आपको तो उसको ऑफ करने की कोशिश करना, ठीक है। और उसके आसपास में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है वो एक बार पढ़ने की कोशिश करना। क्या मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ क्या आप लोग ये काम करेंगे? ये सर कंट्रोल पैनल में सिक्योरिटी सेटिंग में है सर। बिल्कुल धनराज, आपको ध्यान है ना कहाँ पर है ये? यस सर। है ना, तो आप एक बार उसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश करना और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है फायरवॉल के साथ में वो आप स्टडी करने की कोशिश करना और मेरे को कल बताना आप यहाँ पे, है ना। जब भी अपन लेक्चर लेंगे ना नेक्स्ट इसका, तब आप मेरे को बताना इसके बारे में, ठीक है। और अमित आप भी देखना इसके बारे में। यस सर, यस सर। चाहे शॉर्ट सर्किट ही हो रहा हो आपके सिस्टम में, देख लेना, क्या पता जाते जाते बता के चला जाए फायरवॉल के बारे में आपको।
सर सिक्योरिटी पेज जो होता है वो भी कैसा फायरवॉल से रिलेटेड होता है? वो देखो तो सही आप एक बार, अभी सारा ज्ञान आ जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। पहले आप फायरवॉल के बारे नहीं में नहीं आप सर देखो। सिक्योरिटी ओके पैचेस जो होते हैं बेसिकली आपके जो लूप होल्स होते हैं ना, मतलब माइन्यूट माइन्यूट से कोई, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं ये चीज़ क्या है ना, पैच क्या होता है, मतलब कहीं पे एक छोटा सा होल है जहाँ से डेटा लीकेज की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और वो डिटेक्ट होता है, क्योंकि कोई सा भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं पे उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स रहते हैं। तो जैसे जैसे वो डिटेक्ट होते जाते हैं तो उनके लिए क्या है, सिक्योरिटी पैचेस बनते जाते हैं, ठीक है। सो सपोज करो कि अगर पानी की टंकी में से कहीं से पानी लीक कर रहा है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ पैच लगा देते हैं ताकि वो लीक नहीं करे, यही करते हैं ना हम लोग। सो एग्जैक्टली सिक्योरिटी पैच भी इसी तरीके से Yes, काम sir. करता है कि जो डेटा लीकेज है या जो भी पॉसिबिलिटी है उससे पर्टिकुलर रिलेटेड, वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड, सो उनको हार्म ना करे, इसलिए वो सिक्योरिटी पैच जनरेट करा जाता है और उसको इंस्टॉल करा जाता है जैसे भी हम उसमें सिस्टम में करते हैं, और उसके बाद में फिर क्या होता है वो वर्क करने स्टार्ट कर देता है, तो जो वहाँ से लीकेज की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती हैं, ठीक है। सो आप दोनों तो ये कर लेंगे, भागीरथ, अंकिता, रौनक, आप भी इस चीज़ को देखें, सुमित्रा आप भी इस चीज़ को देखें कि फायरवॉल कहाँ होती है, आप लोगों के पास में अगर सिस्टम है तो प्लीज़ आप लोग देखना इसके अंदर, क्योंकि मैं पढ़ा तो रहा हूँ आप लोगों को फायरवॉल, बट जब तक आप लोग फिजिकली उस चीज़ को देखोगे नहीं ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और वहाँ पे आप जाके देखोगे जब फायरवॉल लिखा हुआ है वहाँ पे, तो कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिलेगी आपको जो आप पढ़ सकते हो, वहाँ से थोड़ी सी नॉलेज होगी आप लोगों को, और एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम की फायरवॉल है कहाँ पे, ठीक है ना। सो हम देख लेते हैं एक बार फायरवॉल और एंटीवायरस के बीच में, हमारे बीच में क्या डिफरेंस क्या आता है। तो हम सबसे पहले जब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात चेक कर रहे थे, तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप जो फायरवॉल है उसको आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम एंटीवायरस की बात करते हैं तो हम उसको केवल सॉफ्टवेयर के रूप में ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थ्रेट की, ठीक है ना, ये हेडिंग्स हैं ताकि इनको डिफरेंशिएट कर सकें हम लोग। तो थ्रेट मतलब कोई भी खतरा होगा तो क्या है, फायरवॉल केवल बाहरी खतरा मतलब एक्सटर्नल थ्रेट के लिए ही काम करेगा हमारा। एंटीवायरस जो होगा वो दोनों तरीके के खतरे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के थ्रेट्स होंगे, उनको डील कर सकता है, ठीक है। अब फायरवॉल जो है इसके अंदर जो आईपी स्पूफिंग और इस टाइप की जो भी काउंटर अटैक्स है ना, ये पॉसिबल हैं जो धनराज बता रहे थे। और एंटीवायरस जो है इसके अंदर इस तरीके की कोई से भी अटैक्स पॉसिबल नहीं है, और ये जो मालवेयर्स हैं उनको रिमूव करने का, डिवाइसेस हैं उनको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। अब फायरवॉल का बेसिक जो काम हम देखते हैं ना, फायरवॉल का बेसिक काम यही होता है कि ये डेटा को मॉनिटर करता है और उसको फिल्टर करता है, ठीक है। जबकि जो एंटीवायरस है वो क्या करता है, फाइल्स को और जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला है उसको स्कैन करता है और उनको रिमूव करने का, या फिर उससे जो भी मैलिशियस चीज़ें हैं उनको रिमूव करने का काम ये करता है, ठीक है ना। जो भी इन्फेक्टेड फाइल सॉफ्टवेयर्स हैं उनको स्कैन करेगा और उसमें जो भी हार्म है मतलब उनको रिमूव करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने पेन ड्राइव को स्कैन करा है कभी? कभी भी? सर एंटीवायरस से किया था पेन ड्राइव को हाँ, स्कैन। तो कुछ एंटीवायरस निकला था उसमें वायरस वगैरह? सर उसमें तो नो फाउंड ही बताया था सर, एक दो बार किया था सर। अच्छा, उसके अलावा? सर उसके अलावा नहीं करा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो चेकिंग होती है, मतलब आप अगर फायरवॉल के अंदर क्या करोगे कि जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है आपके, इनकमिंग पैकेट्स हैं, उनको ये चेक करता है फॉर प्रोबेबल थ्रेट्स, मतलब आने वाले खतरे के लिए जो बाहर से ट्रैफिक आ रहा है उसको ही चेक करता है, ये केवल इंटरनल चीज़ को चेक नहीं करेगा। जब हम एंटीवायरस की बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होंगे उनको चेक करेगा यहाँ पे। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो कि भाई फायरवॉल क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, कैसे काम कर रहे हैं। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं ना फायरवॉल की, तो फायरवॉल 4-5 तरीके की फायरवॉल्स होती हैं। सो आपको इनके नाम पता होने चाहिए और ये किस तरीके से काम कर रही हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बट एक बार आपको इनके नाम पता होने चाहिए। क्या है कि भाई सबसे पहली जो फायरवॉल होती है उसको हम कहते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, ठीक है ना। सेकंड जो फायरवॉल होती है उसको हम कहते हैं सर्किट लेवल गेटवे,
ठीक है। थर्ड जो होती है स्टेटफुल इंस्पेक्शन ऑफ फायरवॉल। फोर्थ जो होती है एप्लीकेशन या फिल्टर पैकेट, ठीक है ना। और फिफ्थ वाली जो होती है इसको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। सो इसके 4-5 टाइप्स हैं। सो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो होती है इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली जो डेटा ट्रांसफ़र होता है जो पैकेट्स के अंदर, उसके ऊपर ध्यान रखने का काम करता है। इसमें बेसिकली आईपी एड्रेस, पैकेट टाइप, पोर्ट नंबर्स, इनको चेक करता है, ठीक है। ये ट्रस्टेड है या नहीं है, या एक्टिव है या नहीं है, इनके बारे में ये देखेगा। फिर सेकंड हम देखते हैं सर्किट लेवल गेटवे के बारे में। सर्किट लेवल गेटवे के अंदर क्या होता है, ये किसी पैकेट को नहीं देखेगा कि भाई क्या ये पैकेट सही है या नहीं है। ये देखेगा कि सामने वाला किस पोर्ट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट मांग रहा है। अब पोर्ट क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छी तरीके से समझा दिया था, ठीक है। सो वही है चीज़ें कि कौन से पोर्ट के थ्रू क्या काम हो सकता है और आपके सिस्टम के अंदर किस तरीके से इंट्रूड कर सकता है वो, तो ये आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर इस पोर्ट को एक्सेस कर रहा है तो यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, सर्किट लेवल गेटवे के अंदर होती हैं। फिर थर्ड वाला होता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन ऑफ फायरवॉल। स्टेटफुल इंस्पेक्शन ऑफ फायरवॉल का मतलब क्या होगा, जो हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों बात करी है, मतलब पैकेट फिल्टरिंग की और सर्किट लेवल गेटवे की, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये दोनों कंबाइंड काम किसके अंदर होते हैं, स्टेटफुल इंस्पेक्शन ऑफ फायरवॉल के अंदर होते हैं हमारे। फोर्थ हम बात करते हैं एप्लीकेशन वाले की। एप्लीकेशन वाले की जो पैकेट की फिल्टरिंग है, आप जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ये उन पैकेट्स को फिल्टर करने का काम करता है, और ये भी फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके ही बनाया जाता है। मतलब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और सर्किट लेवल गेटवे को कंबाइन करके बनाया जाता है। फिर फिफ्थ आती है हमारे पास में नेक्स्ट जनरेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन। पैकेट इंस्पेक्शन स्टेटफुल इंस्पेक्शंस होते हैं, आईडीएस आईपीएस होते हैं हमारे पास में, मालवेयर्स की फिल्टरिंग होती है, एंटीवायरस की फिल्टरिंग होती है। अब डीप पैकेट इंस्पेक्शन मतलब आईडीएस आईपीएस क्या होते हैं, किसी को कुछ आइडिया आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है? आईडीएस का मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और आईपीएस का मतलब होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, है ना। एक सेकंड आप लोग रुकना।